अब आप लोगों को लेकर चलते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। और ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो आइए देखिए, बताते हैं पहले। और याद रखिएगा कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके कोर्स में है। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो किसी दिन केवल मैकेनिज्म का इसका वीडियो बना दूंगा। पहले आज ये रिएक्शन देख लेते हैं कि राइमर-टीमैन रिएक्शन क्या होती है। बेटा जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल से होती है किसी बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में तो सैलिसिल एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। अच्छा, यहाँ पर इस रिएक्शन में दो चीजों का मिक्सचर मिलता है। एक तो आपको आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप और एक पैरा पोजीशन पे, यानी आप ये कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। याद रखिएगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है उसे हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। तो आइए देखें रिएक्शन कैसे होती है। ये फिनॉल हो गया भाई, आप जानते हैं C6H6 ग्रुप जो होता है बेटा इसे बेंजीन कहते हैं। इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब हट गया तो इस इतने ग्रुप को या तो फेनाइल या फीन कहते हैं। और जब इसमें OH आ गया तो फीन में ऑल जोड़ दो तो नाम हो जाता है फिनॉल। और ये फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दिया, CH प्लस 3 के OH, वही सेम वैसे ही। अब यहाँ पर क्या बनेगा ध्यान से देखिए। एक बार H यहाँ से हटेगा बेटा और यहाँ पर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और दूसरी बार ये आप जानते हैं इसे आर्थो पोजीशन, इसे मेटा, इसे पैरा। ओम पूरी याद रखिए, OMP, आर्थो मेटा पैरा। ये आर्थो, ये भी आर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा और ये पैरा। ये आपका क्राउड ग्रुप है। तो क्या होता है, एक बार ये जो CHO ग्रुप है, ये तो OH जहां है वहीं एक बार CHO ग्रुप यहां जुड़ गया और दूसरी बार ये CHO ग्रुप बेटा कहां पर आ गया, OH तो वही है, ये पैरा पोजीशन पे आ गया। इन दोनों का मिक्सचर मिलता है, ये दोनों ही सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाते हैं। और इसके बाद साथ में ये 3K इस 3Cl के साथ मिलकर 3KCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से H हटेगा, यहाँ 3 OH है, मगर इस 3 OH में थोड़ा समझने के लिए ऐसे देख लें, OH कितने बेटा, 3 है ना। यहां से क्या हटेगा, एक H हटेगा, तो ये एक H और एक OH क्या बना देगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला OH भी इस H के साथ हटके क्या बना देगा, H2O। तो टोटल कितने H2O बन गए, 2 H2O। अब बचा क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा और यहाँ ये CH आपके पास बचा, यानी ये CHO ग्रुप आपके पास बचा। ये CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नॉर्मल ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए, बाकी तो मैकेनिज्म उसकी बताऊंगा ही। तो ये CHO ग्रुप एक बार आर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक तो ये फिनॉल था, अब इसका नाम बेंजल्डिहाइड क्यों हो गया। आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक में एल्डिहाइड ग्रुप की पीरियोडिक अल्कोहल से ज्यादा होती है, इसी वजह से मेन नाम किसके अकॉर्डिंग होगा, एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग। और ये पैरा पोजीशन पे तो क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेंजल, है ना, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन हो गई आपकी राइमर-टीमैन रिएक्शन। So what happens when phenol react with chloroform? It gives you a mixture of ortho-hydroxybenzaldehyde and para-hydroxybenzaldehyde known as salicyl aldehyde. MCQ में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। 4 कंपाउंड के नाम दे दिए आपसे कि when phenol reacts with chloroform in alkaline medium, then what will you obtain? तो क्या आपको मिलता है, याद रखिएगा नाम क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। या नीचे लिखे दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपकी क्लोरोफॉर्म की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। एक आधी जो रिएक्शन है अभी इसका एक रिडक्शन बचा है, 3 रिएक्शन उसमें आती हैं, वो आपको अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।